आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रबी एवं खरीफ की फसलें में अंतर, जो अधिकतर बार 2 नंबर में पूछी जा चुकी है कि रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए या रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताइए। साथियों, आप YouTube पर आए हो तो यहाँ से सीखने के लिए आए हो, ना कि स्क्रीनशॉट लेकर। तो 2 मिनट रुकिएगा जिससे आपको यहाँ पर याद करा दूं और आपकी जो प्रिंटेड नोट्स उसमें आप अच्छे से उतार ले हो, ना कि स्क्रीनशॉट लेकर। चैनल पर आप आए हो किस लिए आए हो? सीखने के लिए, तो सीख कर जाइएगा। बस 2 मिनट रुकिएगा, इससे ज्यादा आपके नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार रखिएगा। खरीफ और रबी की यही समझाऊंगा, लिख लिया है। इसी तरह आपको परीक्षा है उसमें लिखना है, जिससे आपको और अच्छे से नंबर दे सके परीक्षा हाल में। देखिए, खरीफ और रबी की फसल में अंतर इस तरह लिख लेना है। पहला है कि यहाँ फसल मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है। मतलब जैसे ही आपकी खरीफ की जो फसल है, जैसे ही आपकी बरसात होगी ना, जैसे ही फसल के मानसून के आगमन के साथ ही शुरू होती है। और ये है, यहाँ फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। जैसे ही आप रबी की फसल में देखोगे, जैसे ही मानसून हिट जाएगा, जिसके बाद शरद ऋतु में थोड़ा थोड़ा पानी पड़ेगा, जिसमें आप गेहूं बोलते हैं। रबी की फसल में गेहूं चना बोते हैं, और ये आपकी रबी की फसल में आ जाएगी सोयाबीन। तो आप यहाँ पर सोयाबीन कब बोओगे? जब थोड़ा सा पानी पड़ेगा तो आप क्या करोगे, उसमें सोयाबीन बो दोगे, मतलब बरसात के दिनों में। तो यहाँ फसल मानसून के आगमन, मतलब जैसे ही बरसात शुरू होगी उससे उसके साथ साथ हम इसमें सोयाबीन बो देंगे, तो यही वहीं से चालू हो जाएगी। और रबी की फसल मानसून हिटने के बाद थोड़ा सा पानी पड़ेगा, जिसमें हम रबी की फसल का आगमन करते हैं। तो क्लियर है, यहाँ फसल मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है, और यहाँ फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। अगला है, इन फसलों को पकने में कम समय लगता है। मतलब आपके 2.5 से 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो आपकी यहाँ पर रबी की फसल है, इसमें थोड़ा 4 माह लग जाते हैं, है ना साथियों। तो इन फसलों को पकने में अपेक्षा अधिक समय लगता है, मतलब इनके द्वारा इनका अधिक समय लगता है, इनमें कम समय लगता है। तीसरा पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। रबी की फसल में आपका सोयाबीन आ जाएंगे साथियों, और रबी की फसल में देखोगे आप तो यहाँ पर आपके गेहूं, मतलब गेहूं, चने, आपके मसूर, ऐसी चीजें रबी की फसल में आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको खरीफ और रबी की फसल में अंतर बता दिए। तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तथा अपने जो दोस्त है उन्हें शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।